लॉलीपॉप खाने की उम्र में जीने मरने की कसम खाने वाले इन लोगों को किताबों के पन्नों में निब्बा निब्बी कहा गया है। ढंग से खड़े न हो पाने की उम्र में ये बच्चे पैदा कर कर के बच्चों की सेना खड़ी कर रहे हैं। आगे की और मजेदार बात सुनने के लिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 5, राजू एंड रोशनी। दोस्तों, राजू और रोशनी को अगर निब्बा निब्बी का सरदार कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। 12 साल की उम्र में आशिकी करने वाले को और 14 साल की उम्र में भाग के शादी करने वालों को और 16 साल की उम्र में बच्चा पैदा करने वालों को आदमी निब्बा निब्बी नहीं तो और क्या कहे। इन दोनों के अंदर ये तीनों क्वालिटी कूट कूट कर भरी है। सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाने के साथ साथ ये अब ब्लॉग्स भी बना रहे हैं और काफी अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं। दरअसल इनके पॉपुलर होने के पीछे रोस्टर्स का हाथ है, क्योंकि रोस्टर्स जितना उन्हें रोस्ट करते हैं उतना ज्यादा ये पॉपुलर होते हैं। इन दोनों की लव स्टोरी की बात करें तो 12 साल की उम्र में ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। हुआ कुछ यूँ था कि रोशनी राजू के घर से थोड़ी दूर पर रहती थी और ये दोनों साथ में खेला करते थे और खेलते खेलते इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और ये बात रोशनी के घर वालों को पता चल गई। रोशनी के घर वाले उसे बाहर जाने से मना करने लगे। फिर एक दिन चुपके से रोशनी राजू के पास आई और बोली कि मेरे घर वाले नहीं चाहते कि मैं तुमसे बात करूं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी, तो अच्छा होगा कि हम दोनों भागकर शादी कर लें। और मात्र 14 साल की उम्र में इन दोनों ने भागकर शादी कर ली, जिसकी वजह से इन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब मात्र 16 साल की उम्र में उनका बच्चा भी हो गया। 2 शब्द इनके बारे में कमेंट में जरूर कहिएगा और उन लोगों को भी नमस्कार कीजिएगा जो इनको खुलकर सपोर्ट करते हैं। नंबर 4, रिद्धि एंड सहवाग। दोस्तों, मिलिए दूसरे कबल से। रिद्धि और सहवाग 10वीं फेल निब्बा निब्बी हैं। अब जाहिर सी बात है कि पढ़ने की उम्र में प्यार करेंगे तो फेल तो होंगे ही। इनकी प्रेम कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि सहवाग को घूमने का बहुत शौक था और घूमते घूमते किसी पार्क में इन्होंने रिद्धि को देखा और रिद्धि को देखते ही इनको उनसे प्यार हो गया। वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, वो हो गया था सहवाग को। और दूसरी तरफ रिद्धि के मन में भी सहवाग के लिए प्यार जाग उठा। ये दोनों मिलने जुलने लगे और ट्विस्ट तो तब आया जब लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि रिद्धि का गाँव सहवाग के गाँव से काफी दूर था। तब रिद्धि और सहवाग ने ये तय किया कि चलो शादी करके साथ रहते हैं। आपको बता दूं कि सिर्फ यही निब्बा निब्बी नहीं थे, इनके घर वाले भी वहीं थे जब इन दोनों ने घर पे शादी के लिए बात की और उनके घर वाले राजी भी हो गए। लड़की के घर वाले ने एक बार भी लड़की के भविष्य का नहीं सोचा और कुछ ही दिनों में धूमधाम से शादी कर दी। नंबर 3, सिमल और मनीषा। अब इनके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, इन्होंने निब्बा पने की सारी हदें पार कर दी है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, बस कुछ देर रुक जाइए, इनकी स्टोरी सुनने के बाद आप भी यही बोलेंगे। दोस्तों, पहले ये दोनों एक साथ में इंस्टाग्राम रील बनाते थे और दिक्कत तब आई जब मनीषा के पेरेंट्स उसको लेकर कहीं और रहने लगे। मनीषा के दूर जाने से सिमल का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, जिससे ये मनीषा के घर पहुँच गया और मनीषा से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब जैसे ही मनीषा ने हाँ कहा तो सिमल ने पॉकेट से सिंदूर और मंगलसूत्र निकाला और उसे लगा दिया। मतलब ये भाई पूरी तैयारी के साथ गए थे। सिमल के ये सब करने के बाद मनीषा के पेरेंट्स गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि सिमल अब तुम्हारा पति है और तुम्हें अब इसी के साथ जाना होगा और इसी के घर में रहना होगा, मतलब कुछ भी। इसके बाद ये दोनों साथ में रहने लगे, लेकिन मनीषा कुछ ही दिन बाद सिमल के घर से भाग गई और अपनी दीदी के देवर रोहित के साथ रहने लगी और कुछ समय बाद उनसे शादी कर ली। जितनी जल्दी शादी उतना जल्दी भागी, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। नंबर 1, सुनील एंड गुड़िया। दोस्तों, इस निब्बा निब्बी की कहानी भी उसी तरह है जैसे बाकियों की थी, मानो जैसे इन लोगों की कोई अलग प्रजाति हो। इस निब्बा निब्बी की कहानी ये है कि ये दोनों एक ही गांव में रहते हैं, जिससे इनका मिलना जुलना लगा रहता था। ये दोनों साथ में कई बार मिले, जिससे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार होने के बाद शादी के लिए इन दोनों ने अपनी फैमिली वालों से बोला, पर कम उम्र होने की वजह से इनके घर वालों ने साफ मना कर दिया। पर इन्हें तो आशिकी 4 मूवी बनानी थी, तो अपने प्यार को पूरा करने के लिए इन्होंने भागकर शादी कर ली। इस समय ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और इतना ही नहीं, ये लोग मम्मी पापा भी बन चुके हैं। तो